लगभग 5 करोड़ 34 लाख लोग देश में म्यूचुअल फंड में निवेश करना आप सही समझते हैं, कंपैरेटिवली बैंक में पैसा रखने के। हालांकि ये हमारी देश की आबादी के लिहाज से बहुत ही छोटा सा नंबर है, लेकिन अब देश में खासकर शहरों में लोग समझने लगे हैं कि अपने पैसे से पैसा कैसे कमाना चाहिए। इसलिए म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये आज के टाइम में एक कम सिरदर्दी के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का बेहतरीन विकल्प बन चुका है। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं म्यूचुअल फंड को टेक्निकली समझने में। और इसी बढ़ते इंटरेस्ट और लोगों की परेशानी को देखते हुए सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदलने पर फैसला किया है। तो चलिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रहा ये मामला और आपके लिए इसमें क्या है और नियम बदलने के बाद क्या होने वाला है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मौजूदा नियम थोड़े पुराने और जटिल थे। इन्हें समझना आम निवेशक के लिए टेढ़ी खीर जैसा है और इसी कारण से सेबी इसे बदलना चाहता है ताकि निवेशकों के लिए आसानी हो। साथ ही इस इंडस्ट्री के लिए भी ये नियम आसान होने से सुविधा बढ़ जाएगी। तो अब सवाल ये है कि अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है। तो जानकारी के अनुसार सेबी ने इसमें प्रक्रिया तो शुरू कर दी है। जल्द ही वो नया नियमों का जो एक ड्राफ्ट है उसे जारी करेगी, मतलब नियमों का पहला वर्जन लोगों के सामने पेश किया जाएगा और फिर सेबी इस पर आम जनता, निवेशकों और म्यूचुअल फंड कंपनियों से राय और सुझाव मांगेगी। आपके सुझावों के बाद ही इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा और इसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा ड्राफ्ट को, और फिर फाइनलाइज किया जाएगा। हालांकि अभी कोई पक्की तारीख नहीं बताई गई है कि ये नियम कब लागू होंगे। वैसे ऐसे बदलाव क्रांति लाने जैसा काम करते हैं। आपको याद होगा 1998 में ट्रेडिंग को टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया था, जिसके बाद से शेयर खरीदना बेचना सब डिजिटल हो गया। और अब देखिए, आपको शेयरों के लिए कागज नहीं रखने पड़ते, सब कुछ डिजिटल है। और कमाल की बात यह है कि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का इकलौता देश है। अब सेबी का कहना है कि अब जब ये ड्राफ्ट जारी होकर सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर एक नई क्रांति आएगी म्यूचुअल फंड के जरिए। बात सही है, जिस कदर लोगों का इंटरेस्ट बाजार में बढ़ रहा है और जैसे जैसे देश में लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट की उपलब्धता आसान होती जा रही है, उस लिहाज से तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बाढ़ आ सकती है निवेशकों की। इसलिए ये नियम इतने आसान होने चाहिए कि हर कोई इसे समझ सके। चलिए अब थोड़ा म्यूचुअल फंड के कारोबार पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं। आज भारत का म्यूचुअल फंड कारोबार 72 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मैनेज करता है और हर महीने 28,000 करोड़ रुपए की एसआईपी होती है। ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। जैसा कि मैं अभी शुरू में आपको बता रहा था, हमारे देश में है 140 करोड़ की आबादी और इस आबादी में से सिर्फ 5 करोड़ लोग ही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ये आंकड़ा बहुत ही छोटा है और सेबी इसे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये बढ़ोतरी तभी संभव है जब आम लोगों को म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम आसानी से समझ आए। और यही है सबसे बड़ा सवाल, सेबी के बदलाव का क्या फायदा होगा आपको और कैसे। देखिए, कौन सा बदलाव है पहले वो समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी जैसे कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप को और भी आसान बनाया जाएगा ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कौन सा फंड कहां निवेश करता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि फंड वही करे जो वे कहते हैं। मतलब अगर कोई फंड कहता है कि वे स्मॉल कैप है तो वह स्मॉल कैप कंपनी में ही ज्यादा निवेश करेगा। इससे क्या होगा, मिस सेलिंग रुक जाएगी, घट जाएगी। इनके अलावा सेबी ने SIF नाम की एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी को मंजूरी दे दी है। ये उन लोगों के लिए है जो 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा, मतलब 10 से 50 लाख रुपए के बीच निवेश करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड इन फंड्स को मैनेज करेगा। साथ ही PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन तेज किया जाएगा। हालांकि एक्चुअल डिटेल्स तो सेबी द्वारा रिपोर्ट सामने रखी जाने के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि क्या कुछ आ रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर सेबी के द्वारा किए जा रहे ये प्रयास आम लोगों को भी बाजार से जुड़ने का बड़ा मौका देने जा रहे हैं। सेबी का म्यूचुअल फंड को लेकर टारगेट है कि ईस्टर्न इंडिया के जो राज्य हैं उन पर फोकस बढ़ाया जाए, जैसे कि वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य। इन पर मेन फोकस रहेगा क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने का प्रयास रहेगा ये नियम सरल करके।
क्योंकि अभी भी वहाँ की आबादी काफ़ी कम एक्टिव है बाजार में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। म्यूचुअल फंड पर जानकारी रखने वाले दिग्गजों का कहना है कि भारत अब सिर्फ पैसे बचाने से समझदारी से निवेश करने की ओर बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि भारत में म्यूचुअल फंड असेट्स अभी भी हमारी कुल जीडीपी का केवल 20% है, जबकि दुनिया का औसत 65% है। ये दिखाता है कि हमें अभी बहुत ही बड़ा और लंबा सफ़र तय करना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और जल्द ये बदलाव जब आ जाएंगे तो हम जैसे आम निवेशक और भी बहुत ऐसे निवेशक जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और नहीं समझ रखते इन चीज़ों की, बाज़ार की या म्यूचुअल फंड की, और अपने पैसे से पैसा कमाया कैसे जाए ये नहीं समझते, उनके लिए ये सुविधा और ज़्यादा सुलभ बना देगी बाज़ार और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को समझने में। तो खैर, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही रखते हैं। जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।